मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और आज मैं मंगल के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये आप अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मंगल जो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है, 1 जून को वे अपनी ही राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे और 12 जुलाई तक मंगल स्वग्रही रहने वाले हैं, अपनी राशि मेष राशि में विराजमान रहने वाले हैं। अब हुआ ना ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट। मंगल जो कि एक बहुत सौर्य, एक एनर्जेटिक ग्रह के रूप में हम इसे जानते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले ग्रह हैं। ग्रहों के सेनापति के नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मंगल व्यक्ति को कितना एनर्जी से फुल बनाते हैं। हर काम को बहुत फटाफट से वो व्यक्ति करता है। थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर उस व्यक्ति की जरूर होती है, जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। अब मंगल जब अपनी ही राशि मेष में आ जाएंगे तो और भी अधिक स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपने ही घर में बैठता है तो उसकी ताकत उस घर में दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो उसका खुद का घर है। इसीलिए मंगल भी अपने ही घर में बैठ रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम सभी 12 राशियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अवधि है लगभग 42 डेज की, यानी 42 दिन तक मंगल अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। अब मंगल क्या परिणाम सभी राशियों को मेष राशि में स्वग्रही होने के देंगे, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं मंगल का राशि परिवर्तन और शुरू करते हैं सभी 12 राशियों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव। साथ ही इस वीडियो के दौरान हर राशि को मंगल से संबंधित कुछ उपाय मैं बताने वाली हूँ, जो कि मंगल के पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाएगा, नेगेटिव इफेक्ट को कम करेगा और डेफिनेटली जिन लोगों के लिए मंगल अच्छे परिणाम देने वाले हैं उनको और भी बेहतर परिणाम दिलवाएगा, और जिनको नेगेटिव परिणाम देंगे उनको पॉजिटिव परिणामों में बदलेगा। तो इन उपायों को भी आपको बहुत सीरियसली करना है, क्योंकि मंगल 42 डेज के लिए अपनी राशि में आकर बैठ रहे हैं। तो इन उपायों को करने से आप मंगल का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए तो मंगल बहुत ही अच्छे और गुड न्यूज़ से भरे हुए हैं, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं, मेष राशि में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल रुचक नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। आपकी राशि स्वामी तो मंगल ही हैं, अष्टमेश भी हैं। यहाँ यात्राएं आपको सोच समझ कर करनी होगी, परंतु जो भी यात्राएं एम लेकर, एक उद्देश्य लेकर आप करेंगे, वो यात्राएं आपकी डेफिनेटली सक्सेसफुल जाएगी। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इस समय आप अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करने का काम करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस चरम पर रहेगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ेगा, यानी आपके आसपास के लोग तो उससे प्रभावित होंगे ही, समाज पर भी इसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए सकारात्मक दिशा में अपने प्रभावों को दिखाएं और अपने प्रभावों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए, मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में, राइट पाथ में लगाना है, न कि नेगेटिव पाथ में लगाना है, क्योंकि अगर नेगेटिव पाथ में ये एनर्जी लगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। एक समाज में आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए मंगल चूंकि रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इसका सही उपयोग आपको करना आना चाहिए। अब जो पुलिस, सेना, नेवी जैसे एग्ज़ाम्स जो युवक युवतियां दे रहे हैं, जो इनमें निकलना चाहते हैं और उनके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं जब तक मंगल स्वग्रही हैं, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। अगर रिजल्ट आने वाले हैं तो वो रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप ऐसे कुछ पदों पर आसीन हैं, पुलिस, सेना, नेवी में उच्च पदों पर किसी पद पर आप आसीन हैं, तो ये समय आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। इस समय आपकी इमेज और अधिक बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, कुछ बड़े अचीवमेंट्स भी आप इस समय कर सकते हैं। तो मंगल के इफेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से लग्नेश,
और अष्टमेश दोनों के हिसाब से देखने को मिलेंगे। बस आपको केयरफुल रहना है ड्राइव करते समय, आपको वाहन तेज गति से नहीं चलाना है, इस बात को ध्यान रखें। लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो आप कोई ड्राइवर लेकर जाएं या फिर आप कोई यातायात के संसाधनों से जाएं तो वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। अब आपको क्या करना चाहिए अपनी मंगल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, मंगल के पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाने के लिए? प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, उनकी विधि विधान से पूजा आराधना करें। इससे मंगल ग्रह आपके और अधिक मजबूत होंगे। अब आते हैं वृषभ राशि पर। अब वृषभ राशि वालों के लिए मंगल 12th और 7th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग विदेशों में कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे आप आईटी फील्ड में कोई इंजीनियर के पद पर हैं या आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं या फिर कंप्यूटर इंजीनियर हैं, यानी कोई भी ऐसा टेक्निकल काम जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, या फिर कोई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में आप काम करते हैं, अब्रॉड में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली लाभ होगा। पर अगर आप अपने देश में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। आप गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश की तो नौकरी पर भी आँच आ सकती है। बहुत राइट पाथ चुनना होगा और सही वे में आगे बढ़ना होगा। मंगल आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी देंगे। इस समय मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो आपकी सफलता में चार चांद लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं मंगल स्वग्रही। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, कोई वाहनों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको ये समय बहुत अच्छा फायदा देने वाला है और इस समय आपका बिजनेस दुगना तिगुना चौगुना हो सकता है। तो आपको मंगल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहिए। अब मंगल चूंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, व्यापार के भाव के स्वामी हैं, आप कोई ऐसा मंगल से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन का हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हो, माइनिंग्स का हो, रासायनिक पदार्थों का हो, या फिर ऑटोमोबाइल्स का काम हो, कुछ टेक्निकल काम हो, कुछ मैकेनिकल काम हो, तो डेफिनेटली मंगल आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवाएंगे। आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। विवाह योग्य हो चुके हैं तो अपने लिए अब्रॉड में एनआरआई लाइफ पार्टनर ढूंढने का प्रयास करें। डेफिनेटली आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र और सिंदूर जरूर अर्पित करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए मंगल है 11th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। मंगल आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। अब दोनों स्थानों की अगर मैं बात करूं तो मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, क्योंकि लाभ भाव में बैठकर लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। जिनके बड़ी बड़ी मशीनरी का काम है, कोई बड़ी इंडस्ट्री के आप मालिक हैं, तो डेफिनेटली इस समय आप नई मशीनरी अपने काम को बढ़ाने के लिए खोल सकते हैं, एक और इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, और ऑर्डर बढ़ेंगे, लाभ बढ़ेगा, तभी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। इसीलिए ये समय आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ का रहेगा। लेवल सर्कल बढ़ेगा, बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपका दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। बहुत एनर्जेटिक दिखाई देंगे। आपके जो भी प्रतिद्वंदी है, जो कि कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, वे प्रतिद्वंदी अब समाप्त हो जाएंगे। हर क्षेत्र में सफलता के झंडे आप गाड़ते हुए दिखाई देंगे और हर समस्या का हल आपके पास होगा। यहाँ पर लोन अगर आपने ले रखा है तो वो भी चुकता हो जाएगा। तो मिथुन राशि वाले हो जाइए तैयार इस माह लोन चुकता करने के लिए। तो मंगलवार के दिन आपको कम से कम 108 बार मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वालों के लिए मंगल है योग कारक ग्रह, केंद्र में बैठे हैं। रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं कर्म भाव में। आपके पंचमेश और कर्मेश दोनों हैं।
अब यहाँ पर मंगल योग कारक है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इस समय आपके अगर अटका हुआ कोई प्रमोशन है, कोई पैसा आपका अटका हुआ है, कोई इंक्रीमेंट आपका अटका हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो मनचाही ट्रांसफ़र के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवाएगा। अधिकारी आपके पक्ष में दिखाई देंगे। अब तक जो समय आपका रूठा हुआ था वो समय अब आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। इस समय जो इंजीनियरिंग्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप लक्ष्य प्रधान पढ़ाई करेंगे। अगर आप कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं अपने लिए अच्छा, तो उस कॉलेज में आपका दाखिला मिल ही जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपको इस समय मिल सकती है। संतान की तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। इस समय खिलाड़ियों को खेल जगत में अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी। आपके प्रदर्शन को सराहा जाएगा और इस प्रदर्शन से आपके आगे के बहुत अच्छे अचीवमेंट्स के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। जो कि आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं वो गोल आप जरूर हासिल करेंगे। आपको मंगलवार का उपवास यानी व्रत करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्वजा जरूर चढ़ाएं। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि की बात करें तो मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। जैसे कर्क राशि में थे, मंगल चूंकि आपके भाग्येश और सुखेश हैं और भाग्य स्थान में मंगल हो रहे हैं स्वग्रही। देखिए कर्क राशि जितना तो नहीं, क्योंकि कर्क राशि के मंगल केंद्र में बैठकर रुचक नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं, पर यहाँ पर मंगल भाग्येश होकर अपने ही घर में बैठे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे। अचानक से धन लाभ आपको दिलवाएंगे। अचानक से आपकी सफलताएं आपकी गोदी में आकर बैठ जाएगी। इस समय आप अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को निपटा देंगे। पैसा कोई फंसा हुआ है तो वो मिल जाएगा। नए कार्यों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब चूंकि सुखेश हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम आपके अटके हुए हैं तो वो हो जाएंगे। नए घर का सपना पूरा होगा। कोई प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चल रही है और आपको वो लेनी है तो उसके कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फंड की व्यवस्था हो जाएगी। माँ से आपको बहुत अच्छी पावर मिलेगी। माँ आपके सपोर्ट में रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और इस समय कोई रासायनिक पदार्थों से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अपने कार्यों में बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपको क्या करना चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके पश्चात श्री राम का श्री राम श्री राम श्री राम करके 108 बार श्री राम का उच्चारण जरूर करें। इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होंगे। अब आते हैं कन्या राशि पर। अब कन्या राशि की बात करते हैं तो मंगल अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। वहीं मंगल आपके पराक्रमेश भी हैं। पराक्रमेश और अष्टमेश दोनों के हिसाब से बेहतर रिजल्ट मंगल देंगे, परंतु इस समय ओवर एनर्जेटिक होकर बहुत तेज गति से वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। यानी ड्राइव करते समय तेज स्पीड नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जब एनर्जेटिक होते हैं तब हमें पता नहीं चलता है और वो एनर्जी कई बार हमें नुकसान भी दे जाती है। आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से आपको इस समय बचना होगा। इस समय दो अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लें। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद समाप्त हो जाएंगे और उनका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। इस समय यात्राओं के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप आपको रोजाना करना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। अब आपके लिए मंगल 7th हाउस के अंदर स्वग्रही हो रहे हैं। रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। आपके धन भाव यानी 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट व्यापारिक वर्ग को, जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। खासकर जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन से कैसे भी किसी न किसी तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह इन सब से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि स्लो फेज आपके
बिजनेस में आ गया है, अब वो फेज बहुत फास्ट हो जाएगा और बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, रोजमर्रा का लाभ बढ़ेगा, नए नए ऑर्डर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके लाइफ पार्टनर से अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही अधिक सार्थक साबित होंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। भाई बहनों से संबंध और अधिक मजबूत होंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। आपको क्या करना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का मूंगा आपको धारण करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल आपके 6th हाउस में बैठ रहे हैं, आपके राशि स्वामी भी हैं और 6th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। पर यहाँ पर 6th हाउस में मंगल का स्वग्रही होकर बैठना आपके प्रतिद्वंदियों को डाउन करेगा, आपको अप करेगा। यहाँ पर आप कोई भी काम अगर अपने हाथ में लेते हैं, डेडिकेशन से उस काम को करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही अधिक पॉजिटिव मिलेंगे। इस समय आपकी धाक चारों तरफ जमती हुई दिखाई देगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोगों पर आपका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान और आपके रुतबे में वृद्धि जरूर होगी। मातृ पक्ष से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, वहां से आपको कोई गुड न्यूज इस समय मिल सकती है। इस समय रुपए पैसों से संबंधित अगर आपकी गाड़ी इम्बैलेंस चल रही है तो वो बैलेंस हो जाएगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी, उधारी आपकी सब चुकता हो जाएगी। तो ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस थोड़ा सा अग्रेसिव कम हो और सोच समझ कर डिसीजन लें, जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए मंगल 5th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड है। 5th हाउस के अंदर स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का स्वग्रही होकर बैठना खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अगर आप कोई सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। अगर आपने अपना कोई बड़ा गोल सेट कर रखा है तो वो बड़ा गोल आपको जरूर अचीव होगा। इस समय अगर आप टेक्निकल कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर आप कोई ऐसे इंजीनियरिंग कर रखे हैं, कोई टेक्निकल जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वाहन का सपना आपका पूरा हो जाएगा। विदेशों से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय आपको मिल सकती है। इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है और किसी से आपको इस समय ना तो उधार लेना चाहिए, नहीं किसी को उधार दें। बस आपके पास जो पैसा है उसे रोटेट करते चले जाएं और उससे ही आप अपने काम को करने का प्रयास करें। उस पैसे को घुमा के अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत बढ़िया विकल्प रहेगा। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, लाल मिठाई, लाल फल किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर कर दें। अब आते हैं मकर राशि पर। अब मकर राशि वालों के लिए मंगल सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं और मंगल आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात मकर राशि वालों के लिए ये है कि मंगल खुद एक भूमि पुत्र है और भूमि के भाव के स्वामी, यानी भूमि भवन वाहन जैसे सुखों के स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर भी मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। ये समय मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉपर्टी का सौदा आपका फंसा हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी एजेंट कोई बड़ी कॉलोनी काट रखी है, आपके अभी तक वो कॉलोनी के सारे प्लॉट बिके नहीं है तो अब बिक जाएंगे। इस समय कुछ आपका जमीन से संबंधित जो भी अटका हुआ काम है, चाहे वो जेडीए में हो चाहे सरकार में हो, वो आपको जरूर निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। माँ से आपको बहुत अच्छी पावर मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसान वर्ग अपनी खेती बाड़ी के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल कर खेती बाड़ी में
बहुत अच्छी फसल का लाभ प्राप्त करेगा। इस समय आपकी इनकम दुगनी होती हुई दिखाई देगी। आपके ऊपर ऋण की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। नए वाहन का सपना आपका पूरा हो जाएगा। ओवरऑल लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ राजनीतिक के सर्कल में जुड़ेंगे, कुछ आईपीएस आपके सर्कल में जुड़ेंगे और वे सभी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस समय आपके सुख, भौतिक संसाधनों में और आपके मान सम्मान में हर तरीके से बढ़ोतरी होगी। आपको क्या करना चाहिए, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का भोग जरूर लगाएं और ये प्रसाद वहीं पर मंदिर में जो लोग आ रहे हैं सबको बांट दें। कुछ परिवार के सदस्यों के लिए भी रखें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए मंगल हैं कर्म भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी, यानी 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 3rd हाउस के अंदर मंगल अपने ही घर में बैठ रहे हैं। यहाँ पर आपकी पावर को बढ़ाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस समय राजनीतिज्ञों को बहुत अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय आपको कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। आपके काम बनने लगेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्ते और अधिक मजबूत हो जाएंगे। इस समय वर्क प्लेस पर अधिकारी आपके कार्यों को सराहेंगे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपको मिल सकती है। आपके कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। मनचाही ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग बनेंगे। इस समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को जॉब स्विच करने के भी योग बन रहे हैं, यानी एक बेहतर विकल्प आपको प्राप्त होगा और शायद आप उस विकल्प की तरफ आगे भी बढ़ जाएं। प्रतिदिन आपको राम नाम का जाप करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए मंगल 2nd हाउस और आपके भाग्य स्थान के स्वामी यानी 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस यानी धन स्थान में मंगल स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का स्वग्रही होकर बैठना आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा कर देगा। आपके घर के बड़ों का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपको सम्मानित किया जाएगा। कुछ बड़ा पद समाज में आपको मिल सकता है। गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आप आ सकते हैं। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उस कार्य में आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपकी टीम आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। सहकर्मी आपके सभी कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। कोई अटका हुआ पैसा आपको इस समय मिल सकता है। कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों में फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। भाग्य आपका साथ देगा, चूंकि मंगल भाग्येश है और स्वग्रही हो रहे हैं तो भाग्य साथ देगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। इस समय परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। कुछ बड़े सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। कुछ एनजीओ या ट्रस्ट से आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे। मंगलवार की शाम के समय आपको हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला पहनानी चाहिए। उनको चढ़ाएं जरूर और ये मंगलवार से मंगलवार जरूर करें। तो ये है मंगल के रिजल्ट सभी 12 राशियों के लिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैं देख रही हूँ सभी 12 राशियों के लिए। इसीलिए इन उपायों को करके आप अपने मंगल को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने सारे ग्रहों की गणनाएं जानना चाहते हैं, कुछ शुभ अशुभ योग भी बनते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ सही रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।